तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से हम सेट नंबर 2 आए हैं बिहार पुलिस रुक्मिणी का लेकर के। और आज जो हम सेट लगाएंगे वो सेट नंबर 2 लगाएंगे। तो सेट नंबर 2 लगाएंगे और हम शुरू करते हैं अब जी। तो सेट नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है जो है पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त CBC की शपथ किसने ली। तो आप लोग इसका आंसर में जवाब आप दीजिए। जो भी जानते हैं उसको कमेंट में कर करके आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 मई 2023 को केंद्रीय शतकर्ता आयुक्त CBC की शपथ किसने ली। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसका है जॉर्ज ओरेवल। ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर है से पूछ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन नंबर है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था, जो भी जानते हैं वो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं कि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ था और इनमें कितने सदस्य थे। तो इंडिया हाउस का निर्माण जो है 3 सदस्य थे इसमें। और इसमें बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे इसका उद्घाटन, बेसिकली बनाए थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का है भांगड़ा। भांगड़ा जो मेल नहीं खाता है। भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है और ये भांगड़ा नृत्य मेल नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय है। NHRC का अभिप्राय है तो किससे है। तो NHRC का अभिप्राय है नेशनल ह्यूमन कमीशन से है। नेशनल ह्यूमन कमीशन से इसका अभिप्राय है। अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमने पहले बोला था आपको कि इंग्लिश और मैथ, उस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करके चलेंगे बिकॉज ऑफ इसमें ज़्यादा टाइम खराब होता है। लेकिन फिर भी इंग्लिश का मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन बोल रहा है चूज़ द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। इसका है सी हेल्प्ड मी। तो इसका आंसर होगा सी वाज हेल्प्ड बाई हर। इसका आंसर होगा सी वाज हेल्प्ड बाई हर। ये पैसिव बोल रहा है। जिनको एक्टिव और पैसिव बनाना आता है वो आप इसका आंसर सोल्व कर करके आप कमेंट में डाल सकते हैं। कमेंट में कैसे डालना है, तो क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर डालना है A, B, C या D, चारों में से कौन सा होगा उस तरीके से आप डाल सकते हैं जिनको भी आता है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है एकता में बल है। तो यूनिटी इज अ स्ट्रॉन्ग, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, इसका बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट इज वाइंड। इसका आंसर होगा गस्ट, GUST। इसका आंसर गस्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें बोल रहा है सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग होता है। अब प्रत्यय जो शब्द के पहले लगे और उपसर्ग जो बाद में लगे, तो वही पूछ रहा है सफिक्स। तो इसका आंसर कर रहा है दिस इज अनडाउटेड, अनडाउट, और यहाँ खाली स्थान वन द बेस्ट बुक। इसका नोमा का आंसर क्या होगा, तो इसका होगा इडली, डाउट इडली। डाउट इडली का मतलब होता है संकेत करना। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चूज द, 10वां नंबर बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ द गिवन द आइटम्स। तो प्ले विथ फायर, अर्थात प्ले विथ फायर। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन का है डी, कहता है डू द समथिंग रिस्क।
मतलब अगर आग से खेलो तो उसमें रिस्क है, तो कोया थोड़ा सा रिस्क है, तो यही पूछ रहा है। अब बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पे मैथ है, और मैथ को हम स्किप करके चलेंगे, जितने भी मैथ है उसको स्किप करके चलेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं इसको एक अलग वीडियो में डाल दे सकता हूँ, एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें मैथ वगैरह सारा आपका कवर हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि अंग्रेज ने किस सुख गुरु की हत्या करी थी। जो भी जानते हैं उसका आंसर कमेंट में कृपया डाल देंगे, ताकि आपको यह अंदाजा हो या आपको ये एक आइडिया लग सके कि आपकी 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप सही मार रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करी थी, तो तेंग बहादुर की करा था। औरंगजेब जो थे तेंग बहादुर की हत्या किया था, और औरंगजेब जो था वो मुस्लिम या बोल सकते मुगल शासक का अंतिम प्रतापी शासक था औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा का खोजकर्ता किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। 13 नंबर का बी है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 14 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो भी जानते हैं उसका आंसर डाल सकते हैं। तो हजरत महल जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से पार्टिसिपेट या इसका नेतृत्व किए थे, और शुरुआत जो किए थे वो किए थे तात्या ये मंगल पांडे ने किए थे। गोरखपुर से मंगल पांडे ने शुरुआत किया था इसका। अब जो इसमें कह रहा है बिहार से कौन लड़े थे, तो बिहार से वीर कुंवर सिंह लड़े थे। वीर कुंवर सिंह से बिहार के आरा से लड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़े थे। तात्या टोपे जो थे वो कानपुर से लड़े थे। तात्या टोपे और नाना साहब जो है कानपुर से लड़े थे। और 14 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। जो हजरत महल है वो लखनऊ से 1857 के क्रांति में भाग लिए थे या फिर वहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। 15 नंबर क्वेश्चन है सौर मंडल की खोज किसने किया था। तो सौर मंडल की खोज जो है वो किया था 15 नंबर के कॉपरनिकस ने किया था। सौर मंडल का खोज किया था किसने, तो कॉपरनिकस ने किया था। 15 का आंसर सी होगा। जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आंसर आप डाल सकते हैं। 15 नंबर का सी होगा, कॉपरनिकस, जिन्होंने क्या किया था, सौर मंडल का खोज किया था। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये है इक शब्द है। वास्तविक इक जो शब्द प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगे, ठीक है, तो इक हो गया वास्तविक। क्वेश्चन 17 है कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धि की गई है। तो किससे अशुद्धि की गई है, तो ये लिंग से किया गया है। ये लिंग से अशुद्धि किया गया है। कहता है स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन का है तो स्वाधीन स्वा जोड़ अधीन है। स्वाधीन का संधि विच्छेद है, स्वा जोड़ अधीन है। और 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर है अन्यमस्क। अन्यमस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अन्यमस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वह विरक्त है। अन्यमस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त है। ऑप्शन नंबर 19 का बी है। ऑप्शन नंबर 19 का बी है विरक्त। अनमस्क का शब्द का पर्यायवाची शब्द विरक्त है। अगला आता है 20 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो भी जानते हैं उसका कमेंट में आंसर आप लोग कर दीजिए, और चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक ये पहुँच सके और वो लोग सेट प्रैक्टिस कर सके। बिकॉज अब आप सेट प्रैक्टिस ही करोगे। अब जो टाइम बचा है वो रटने का नहीं है, बल्कि सेट प्रैक्टिस का टाइम है। जो प्रैक्टिस करोगे वही अब आपका काम आएगा, रटने से कोई फायदा नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। 21 नंबर के चलते हैं अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ जो है अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। क्वेश्चन है 22 नंबर, किस पिंड का वेग जो है समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, 23 कह रहा है कि गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है। गायरोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो गायरोस्कोप किस पर आधारित है, तो यह है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर ही। 23 नंबर। अब चलते 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और 24 नंबर क्या कह रहा है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण जो होता है वह इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है।
क्वेश्चन नंबर 25 अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा मुफ्त रूप से नीचे की ओर। मुफ्त होगा कब? जब लिफ्ट गति करेगा, जब नीचे की आएगा तो बिल्कुल आज़ाद ही रहेगा, उसमें कोई बल वगैरह कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली नीचे आएगा, बिल्कुल मुफ्त रहेगा वो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन है, द्विमंजिली बस में संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जब द्विमंजिली बस जो होते हैं उसमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो द्विमंजिली बस के लिए जो है वह है चौड़ाई आधार होना चाहिए, चौड़ाई आधार, और दूसरा होता है निचली मंजिली पर अधिक यात्री होनी चाहिए, तभी द्विमंजिली बस कार्य करता है। अगला है तीसरा 27वां, कहता एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठ के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली कहाँ लगाए? तो निशाने से ऊपर लगेगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है निशाने पर लगेगा, ऑप्शन बी में बोल रहा है निशाने से ऊपर लगेगी, ऑप्शन सी में बोल रहा है निशाने के नीचे लगेगी, और या कहीं भी नहीं लगेगी। तो 27 नंबर बोल रहा है निशाने से ऊपर लगेगी। बंदर जब कूद जाएगा तो निशाने से क्या है? ऊपर लगेगी, मस्तिष्क पर लगा रहा है। अगला बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रम को खींचने पर अपेक्षा दृढ़ता आसानी होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण का मान क्या होता है? सर्पी घर्षण से कम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो यह है कोणीय संवेग रहेगा संरक्षित। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लेखांकित का अर्थ क्या है? नाक दबाओगे तो आप मुंह खुल जाएगा, तो इसका है कठोर से कार्य सिद्ध होता है। कठोर कार्य से क्या होता है? कार्य सिद्ध होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोमनी ऑफ द गिव वर्ड हॉस्पिटल। ये एंटो और साइनो का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश का है, हम देख लेते हैं। तो इसका होगा कोल्डनेस। 31 का होगा सी आंसर कोल्डनेस। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर का है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा जाता है? तो ये इसका आंसर होगा 32 का अपना डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, जिन्होंने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा का तथा विश्व के साथ कार्य किया गया समझौता था। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो अपना भारत में हुआ है। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित होगा? ये करंट अफेयर का है, जो 2023 होगा वो भारत में होगा, और कौन सा जगह होता होगा? मोटेरा स्टेडियम में होगा। 33। अब देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी देख लेंगे। मैक्सिमम उसमें 5 से 7 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आप लोग सब देख लेंगे और चलो 34 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 34 नंबर बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। लोकसभा जो है अपने वोट का कास्टिंग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो ये करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, अर्थात 34 नंबर का डी नंबर है। 34 का आंसर डी है। तो इसमें बोल रहा है जब वोट टाई हो। लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का तब यूज करता है जब दोनों से पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर में आ जाए, तब वहाँ पे निर्णायक मत कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो मूल्य कर्तव्य को कितने स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। मूल्य कर्तव्य को कितने पे? तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये अनुच्छेद से है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर है, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतवेश मुहैया करवाया?
तो इसमें भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर पे कहता है भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य थी? तो टोटल 37 का आंसर ए हो जाएगा, टोटल 15। जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें टोटल जो थे वो 15 सदस्य थे, 15 महिला थे जो सदस्य बने थे। कहता है संस्कृत ग्रंथ जाम्बवत्य कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो जाम्बवत्य कल्याणम है श्री कृष्ण राय का, कृष्णदेव राय का है। कृष्णदेव राय जो कहाँ थे? दक्षिण भारत के क्या थे वो? एक प्रतापी राजा थे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो तुगलकनामा का युद्ध बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किसके हुआ था? बीच में हुआ था। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दें हमें और बताएं पानीपत का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ 1526 में हुआ था। तो किसके किसके बीच में हुआ था? आप लोग कमेंट में हमें बताएं। 40 नंबर क्वेश्चन। राजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो राजा रंजीत सिंह जो थे वो शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। कहता है किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक भारत माना जाता है राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। 41 का सी आंसर। 42 क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। कहता है 42 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में उल्लेखित करने का प्रसिद्ध किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा इसका अंदर है? तो इसका ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसकी उल्लेख किए हैं। किसकी? तो सन्यासी विद्रोह का। 43 नंबर क्वेश्चन है सिजगी क्या है? तो कहता है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में जब गमन करता है तो उसको बोलते हैं सिजगी बोलते हैं। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही लाइन में या सीधी रेखा में जब गमन करती है तो उसको सिजदी बोलते हैं, उसको सिजवी बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर के ग्लोबल पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री। 44 का हो जाएगा 180 डिग्री। जो भी लोग जानते हैं उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताते जाएंगे और आप खुद एक अंदाज़ा लगाएंगे कि आप कितना सही और कितना गलत मार रहे हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 45 नंबर देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक होती है? तो ये अटलांटिक महासागर की लवणता जो है सर्वाधिक होती है। कहता है 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ बनाता है। 46 का सी आंसर। 47 का देखेंगे। कहता है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में है? तो वो केरल में है, अर्थात 47 का सी आंसर है। अब देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है, सभी सही है। तो इसमें बी जो है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। इसके किनारे क्या है? नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? महाकालेश्वर नदी पड़ता है या नदी है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 49 का बी आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कहता है अगर चाय की बात करें तो चाय सबसे ज़्यादा असम के दार्जिलिंग में होता है। अगर बात किया जाए कि चाय में क्या पाया जाता है तो चाय में निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। और कर्नाटक में कैफीन कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। और अगर बात की जाए तंबाकू में तो निकोटीन पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 50 के सी आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति जो है या वन जो है भारत में पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं भारत में। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? किसने? तो इसका है 69वें संविधान संशोधन जो में दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल बना है। 69वां संविधान संशोधन में देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 क्या कह रहा है? कहता है माप तौल की दशमलव
प्रणाली किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। मापतौल जो है वो फ्रांस की देन है। कहता है 53वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य संकलन प्रस्तावित किया जो भारत के संविधान के उद्देशिका का आधार बन गया? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 53 के डी आंसर। अब देखेंगे 54 का कहता है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? कौन सा भारतीय संविधान से लिया गया है? तो ये अपना है 54 का आंसर डी है। कहता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान है। आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भारत देश में कौन सा आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? आप लोग कमेंट में हमें इसका जवाब दें। कहता है 55 नंबर क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये आप इसका बता सकते हैं हमें 55 नंबर क्वेश्चन का। तो 55 नंबर है राज्यसभा। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं अर्थात उप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो होते हैं वो सदस्य यहाँ के नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कहता है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर का रहा है सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्य जैसे संस्थाओं में से लक्षण समान है, वह क्या है? देखते हैं वह क्या है। अब 56 नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे तो वो डी है, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। 57 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिकी उधारी को नियंत्रित करता है? 57 के डी, भारतीय रिजर्व बैंक को जो है वो क्या है, उधारी नियमित करता है, आरबीआई को। अगला देखो, कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, कहता है इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए एक प्रमाण का चिन्ह है? इको मार्क जो होता है किस उत्पादन पर दिए गए प्रमाण चिन्ह है? आप लोग 58 का देखें, 58 का हो जाएगा बी आंसर। कहता है पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो हॉलमार्क होते हैं वह किस ज्वेलरी पे होते हैं? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। जो भी कमेंट में सभी सही जवाब देंगे उसको मैं लाइक कर दूंगा और उस पर हार्ट दे दूंगा ताकि वो समझ जाए कि उसका आंसर वो सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा की जाती है और ये करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करते हैं। 59 का डी। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। कहता अवमूलन शब्द का अर्थ है, अवमूलन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। 61 का आंसर ए है। 62 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? यह परिघटना जो है प्रासरण पर संबंधित है। 62 नंबर का ए क्वेश्चन सही है। 62 नंबर का ए आंसर से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको इसमें गलत क्वेश्चन चूज करना है, वो सही कौन सा नहीं है। तो 63 का असस्ती है जो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होता है। सही कौन सा? हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। अर्थात 63 का सी आंसर जो है वो गलत है, तो इसका आंसर होगा सी। 64 नंबर हम देखेंगे। 64 कहता है बायोफाइट प्रकाश संश्लेषण तो होते हैं परंतु उनमें संवहनीय उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होते हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका आंसर बी है, शैवाल होते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? 65 के डी आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 65 के डी है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम चलते हैं 66वें क्वेश्चन के पास चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, आ जाइए। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित है? विटामिन और रोग
तो विटामिन ए रिकेटस ऑप्शन ए में दे रहा है, ए। सी से होता है स्कर्वी, विटामिन बी से बेरी। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही है। 66 का बी है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए से रिकेटस नहीं होता, बल्कि विटामिन ए से होता है आपका रतौंधी। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर मैथ है, 67 नंबर मैथ है और इधर ये मैथ पूछ रखा है, जो मैथ हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसको स्किप करके हम चलेंगे। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से हम आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है, किसके द्वारा विकसित किया जाता है। तो 76 नंबर का ए है मेसिस डी मोरिस से, मेसिस डी मोरिस से। 77 नंबर क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता घोषित किया गया है। तो 2023 में जो विजेता हुए 2022 की थी, और वो मिस यूनिवर्स की विजेता कौन थी। 77 नंबर 77 का है बोनी ब्रियल्स, आर बोनी ब्रियल्स जो थी वो 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स घोषित किए, और वो कौन सा ईस्वी का विजेता थे, तो 2022 के विजेता थे। 77 का डी आंसर। कहता है 78 नंबर क्वेश्चन, 78 कहता है 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है। 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर ये जीता है ए सबालेनका जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब जीते हैं। 29 नंबर देखेंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता अर्जेंटीना ने जीता है। फुटबॉल वाला किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। अब देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे, और 80 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है। 80 नंबर कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। जो लोग भी जानते हैं उसका आंसर कमेंट में डाल दें या डाल दें, जो भी अगर सही आंसर होगा मैं उसको लाइक करूँगा ताकि वो समझ जाए कि ये आंसर सही है। 80 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो होता है वो बलिया में हुआ था। हजारी प्रसाद का जन्म हुआ था बलिया में। 81 नंबर है शोल्डर किस धातु का टीन और लेड का बना होता है। टीन और लेड का होता है शोल्डर का बना। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भीड़ के तितर बितर करने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कौन सा गैस, तो ये क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। 82 का भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, कहता है सिरका या विगेनर निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम है। सिरका या विगेनर ये जो होते हैं दूध को दही से बनाने में काम आता है सिरका। 83 नंबर सी है एसिटिलिनम। आपसे क्वेश्चन में हमें जवाब दीजिए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट में जवाब दीजिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताएं जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका आंसर प्रोटीन है जो विखंडन यूरिया के विखंडन होने के बाद भी ये बना रहता है तो प्रोटीन है। कहता है घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित कौन सा गैस होते हैं, तो कौन सा गैस होते हैं। 85 नंबर का बताएं तो ये उसमें द्रविड ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। 86 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है, तो यह है पॉलिस्टराइन है। कहता है जब मानव हृदय में बाएं नीलंद या का संकुलन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसके तरफ जाता है। 87 का क्वेश्चन है, ये मध्य महाधमनी की तरफ जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प भाग कौन सा होता है, तो ये होता है हक बिंदु। 88 का सी आंसर है। अब देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कहता है कि किस एसिटिलीन की तत्क्षणीय ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाएगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन का है, एक कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। जब भी रक्त छिनता अर्थात खून की जब कमी हो तो उस समय कार्बोहाइड्रेट देनी चाहिए, जैसे ग्लूकोज पिलाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, तो वो तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर में। निम्नलिखित संयोजन में कौन सा विषाणु वायरस मानकों के लिए संक्रामक है। तो 90 का आंसर हो जाएगा सी आंसर। 90 का सी H5N1 वायरस जो है वो सबसे पहले केरला में देखने को मिला था। कहता है थायराइड 91 देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो ये किसमें है, अवटु ग्रंथि में
ऑक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला वायरस कौन सा है? तो ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइक है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट। कहता है व्यावसायिक बैंक का एक प्रमुख कार्य है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ए और बी दोनों है, ग्राहकों द्वारा जमा स्वीकार करना और ऋण एवं अग्रिम देना। 94 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम इधर 94 नंबर क्वेश्चन। 94 कह रहा है क्या? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहित मिला है? जब भारत में वैश्वीकरण हुआ था और बिहार राज्य में, तो भारत के बिहार राज्य में जब वैश्वीकरण हुआ तो किस राज्य को प्रोत्साहन या किस चीज़ को, किस औद्योगिक को प्रोत्साहन दिया गया था? तो ये दिया गया था पर्यटन पर दिया गया था प्रोत्साहन। कहता है बाजार में नियम का प्रतिपादन किया था। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाजार के नियम का प्रतिपादन क्या है? तो ये है JB से है, इसका प्रतिपादन JB से। अच्छा, कल हमने जो बताया था आपको क्वेश्चन 95 नंबर की सेट नंबर 1 में, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर कल सी होगा, उसका सी होगा क्योंकि लाल रंग उसका है। कल हमने गलती से उसका बी बता दिया था, कन्फ्यूजन था बस इसलिए, तो इसका सी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया है, तो इंग्लिश का दे दिया वो हम देख लेते हैं और इंग्लिश में देखते हैं। 96 नंबर क्या होता है? 3 to error इन योर वर्क्स। 97 नंबर बोल रहा, 96 नंबर बोल रहा 3 to years, मतलब 2 से 3 ईयर है आपके काम में। तो इसका आंसर क्या होगा? खाली स्थान पे क्या लगेगा? तो इसका आर लगेगा, क्योंकि जब भी आप प्लुरल नाउन का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, यहाँ पे बोल रहा है कि आप सही मीनिंग को चूज करें या चुनें। तो 27 में असेंबली जो है सही है, 97 का बी आंसर है सही, 97 का बी। 98 का बोल रहा है, 98 बोल रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू द फ्लोइंग सेंटेंस। कहता है द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजियस लिव्स हेयर, मतलब भारत में या फिर यहाँ पे हर देश के लोग रह सकते हैं। तो 98 नंबर के बी है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं या रहते हैं। अगर रह सकते हैं कैन लगा होता तो सकते लगाते हैं। अगर बोल रहा है, अगला बोल रहा है 99 हो रहा है चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट्स। 99 का आंसर है ए, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांट। तो 99 का ए है। अब 100 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 नंबर का है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएशन साइनो ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका आंसर है बी है, क्रीब है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी हमने टोटल पूरे 100 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सेट लगाए हैं, रिवीजन किए हैं, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस चीज़ को शेयर करें और ताकि सभी को पता चले। और सेट प्रैक्टिस, अब जो टाइम बचा है वो सेट प्रैक्टिस का ही बचा है, क्योंकि अब आप जितना से जितना सेट प्रैक्टिस करें वो आपको फ़ायदा करेगा। और अगर कुछ स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वो सोल्यूशन भी चाहते हैं तो मैं सोल्यूशन भी इसका दूंगा। अब अगला जो हम शुरू करेंगे वो दरोगा और बिहार SSC CGL का भी शुरू करेंगे। वो बहुत 2 दिन बेसिकली 1 अक्टूबर से शुरू कर देंगे वो भी हम, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया है। और इसका सेट हम लोग बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं और 1 तारीख से हम लोग 1 अक्टूबर से हम लोग शुरू करेंगे दरोगा और प्लस बिहार SSC CGL का, क्योंकि 1 तारीख को फर्स्ट एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का। तो हम चाहते हैं इसमें करीब 10 से 15 सेट जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सेट हम आप लोग को करवा दें। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी पूछना हो आप हमें कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।